योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। मैं अरविंद कुमार आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज शिक्षा को लेकर के जो निजीकरण हो रहा है और जो तमाम विद्यालयों का वर्गीकरण हो रहा है, इसको लेकर के आपके भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा ज्ञापन कार्यक्रम किया गया पूरे प्रदेश में जी। इसको लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? और चंदौली में भी कई बार कई शिक्षकों का, कई विद्यालयों का हमने देखा है कि लोग जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चंदौली की तरफ से इसको लेकर के क्या विचार है? देखिए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्तागण आपको दिख रहे हैं कि ये लोग उत्तर प्रदेश सरकार के से बहुत नाराज़ हैं, जो कि हमारे दलित और वंचित समाज के लोग और शोषित समाज के लोगों को, जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, जो आज देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय को बंद किया जा रहा है। इस विरोध में हम लोग पूरे कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहीं जाकर के जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जो वर्गीकरण चल रहा है, इसमें सरकार कह रही है कि इससे फायदा होगा विद्यालयों का, आप इस पर क्या कह रहे हैं? हम यही कहेंगे कि फ़ायदा क्या होगा। इसमें फ़ायदा होगा तो केवल पूंजीपतियों का फ़ायदा होगा, उनके बच्चे शिक्षित होंगे और गरीब गरीब तबके के लोग, वंचित समाज के लोग जो शिक्षा से इनको अलग किया जा रहा है, इनके बच्चे जो हैं ये कभी शिक्षा नहीं पाएंगे, शिक्षित नहीं हो पाएंगे। तो इन लोगों की मर्जी है कि ये हमेशा शिक्षा से वंचित हो जाएं और एक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा जाए। कुछ दिन पहले कौशाम्बी प्रयागराज में आपके नेता चंद्रशेखर आजाद जी गए थे जी। वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, वहाँ पे बवाल हुआ है। उसको लेकर के क्या जानकारी आपके पास है और क्या उसके लिए आप आंदोलन क्या करें? देखिए, उसके लिए जो वहाँ पर कौशाम्बी और अथवा प्रयागराज में जो हुआ है, जो 8 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके अथवा में पक्ष में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो गए थे मिलने के लिए, वहाँ पर कुछ साजिश की गई और कुछ अदर लोग, अदर समाज के लोग, अदर पार्टी के लोग उसमें घुस करके वो सब अथवा किए, भीड़ को दंगा फैला करके जो हमारे समाज के आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं और उसमें अन्य समाज के, वंचित समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को और हमारे भाइयों को पकड़ करके ये पुलिस डिटेन कर रही है और बंद कर रही है। इसके विरोध में हम लोग यही कहेंगे कि जितने भी यहाँ पर जो इलाहाबाद, प्रयागराज में और कौशाम्बी में जो घटना घटी है, इसके लिए सीबीआई जांच किया जाए, निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच किया जाए। आपके नेता तो डायरेक्ट पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत है। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आज तो यही हो रहा है कि सरकार में, बीजेपी सरकार में यही हो रहा है कि जब भी कोई आवाज़ उठा रहा है तो उनको तुरंत दंगा घोषित कर दिया जाता, दंगाई किया जाता है। जब पुलिस ही सारे कारवां जो है कि सारे कार्यक्रम को अंजाम दे रही है और सरकार आपको सुन नहीं रही है, तो फिर ये मांग, ये ज्ञापन किसके नाम दे रहे हैं? हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से दिया जा रहा है, जो यहाँ पर चंदौली जिला के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, उनके माध्यम से राज्यपाल महोदय को दिया जाएगा। मेरा नाम उमेश भारती है। मैं पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष चंदौली। शिक्षा का ये जो विलीनीकरण हो रहा है, 5,000 से 27,000 स्कूलों को एक दूसरे के साथ विलय की जो की जा रही है कि हर स्कूलों को दूसरे में मर्ज किया जाए,
इसको लेकर के आपके क्या विचार है? देखिए, इसको लेकर के हमारे जो विचार है, हम लोगों ने धरना दे रहे हैं और उसको जो कि बंद करने के लिए हम डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसकी वजह से इसको बंद करवाएंगे। जो ये मर्जीकरण कर रहे हैं, मर्जीकरण से हमारे जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, तबका समाज है, इस समाज के लोगों को, जो बच्चे हैं, जो परिवार है, जो अपने पैसे जो है कि प्राइवेट स्कूलों में दे करके नहीं पढ़ा सकते, उनको जो है कि उनके शिक्षा को ख़त्म करके उनको गुलाम बनाने की ये तैयारी है सरकार की। चंदौली में कितने विद्यालयों को बंद करने की तैयारी, कोई सूचना वगैरह, कोई आंकड़ा मिला है? नहीं, देखिए, जिस तरह से जो आंकड़ा सरकार का है, उस सरकार के हिसाब से तो अपने हिसाब से करेंगे। हालांकि ये आंकड़ा नहीं है कि कितने मर्ज करेगा, ये आंकड़ा नहीं है हमारे पास। कोई ऐसी स्कूल सुनने में आई जहाँ पे बंद किया जा सका हो? अभी तक तो नहीं हमारे हिसाब से। कौशाम्बी में घटना घटी है जहाँ पे आपके नेता चंद्रशेखर जी गए थे और वहाँ पे दंगा फसाद हो गया। कुछ लोग जो है कि आपके अपने जो कार्यकर्ता है वो जेल में जा चुके हैं। इसके पीछे का क्या कारण आप जानते हैं? देखिए, यह सरकार गूंगे बहरी सरकार है, जिसका नाता केवल दंगा और फसाद से जुड़ा हुआ है। इसका नाता केवल दंगा फसाद से जुड़ा हुआ है। यह सरकार और पुलिस की मिली भगत से वहाँ पे दंगा भड़काया गया। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता संविधान को मानते हैं और संविधान के बदौलत चलते हैं, तो संविधान के दायरे में रहकर के हमारे लोग ने काम किया है। हालांकि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, आप एक कई वीडियो जो है कि क्लिप निकली है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहीं भी हमारे कार्यकर्ताओं की जो है कि जिम्मेवारी नहीं ठहराया जा सकता उस दंगा को लेकर के, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता अपने ही गाड़ी पर तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, अपने ही लोगों को गालियाँ नहीं देंगे। ये जो प्रशासन है, प्रशासन के साथ जो मिलाव करके वहाँ के अस्थायी लोगों को मिला करके प्रशासन ने इस दंगा को भड़काया है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को बदनाम करने का काम किया है। विपक्षी लोग आपके पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग सिर्फ नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये गलत लगा रहे हैं। और देखिए, कोई भी पार्टी है वो अपना एजेंडा तैयार करने के लिए और अपनी रोटी सेकने के लिए वो तो लगाइबे करेगी। चंद्रशेखर आज़ाद जैसा व्यक्ति जो लाठियाँ खाया हो, किसी को लाठियाँ नहीं खिलवा सकता। और आज का कंडीशन है कि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए, अपने व्यवस्था के लिए लड़ेंगे नहीं, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तो ये इतनी गूंगी बहरी सरकार है कि जो आज भी समाज को नहीं चाहती है, जो हमारा समाज है। सबसे पहले जितने भी दर्शक भाई हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और मैं सिद्धार्थ प्राणबाहु, जिला महासचिव आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, जनपद चंदौली। आपके नेता पर बराबर चरित्र हनन का आरोप लगाने वाली रोहिणी भावनी कहती है कि वो एक बार जेल चले जाएंगे तो सुधर जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा, जब किसी का कद बढ़ता है या राजनीतिक जब विकास होता है किसी पार्टी का, तो ऐसे विपक्षी लोग जो होते हैं वो अपना भेज देते हैं। जैसे पहले के ज़माने में लोग राजाओं को समाप्त करने के लिए विषकन्याएँ भेज दिया करते थे, उसी तरह से भेज दिया जाता है कि उनका पहले नाम खराब किया जाए, जिससे कि उनका जो वर्चस्व है वो समाप्त हो। इसी कड़ी में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर यह आरोप रोहिणी घावरी द्वारा लगाया गया है। जो बस आरोप लगाया गया, यह आरोप बस लगाया जा रहा है, इसे साबित नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसको लेकर के कोई मजबूत बयान तो आपके नेता का नहीं आया अभी तक। देखिए, जो भी मामला है वो बड़े भैया महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग जो भी हमें देना है महिलाओं के सम्मान को देखते हुए जो भी बातें हैं मैं कोर्ट में रखूँगा। कोर्ट में आपको लगता है कि आपके नेता बरी हो जाएंगे? निश्चित रूप से बरी होंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। और कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, उसी के दायरे में रह करके हम लोग कार्य करते हैं। कौशाम्बी मामले को लेकर के भी आपके नेता के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो युवाओं के भविष्य को खराब कर रहे हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो कह रहे हैं कि खाली युवाओं के ऊपर केस दर्ज कराना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना, यही काम चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये सरासर गलत है। कारण यह है कि जैसे मैं हूँ, आज़ाद समाज पार्टी को यदि ज्वाइन किया हूँ, भीम आर्मी को ज्वाइन किया हूँ, तो मैं अपने मर्जी से किया हूँ। और इसमें जैसे लोग कह रहे हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि आंदोलन से ही नेता पैदा होते हैं और बहुजन समाज में
आप देखेंगे तो वास्तव में विशेषकर जो अनुसूचित जाति का जो समाज है उसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक वह समाप्त होता जा रहा है। तो इसलिए आंदोलन की कड़ी में जेल आना जाना हमेशा लगा रहता है। लोग मतलब पुलिस प्रशासन हमेशा जब सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे तो वो तत्काल जेल मुकदमा से डराने का काम करती है। तो भीम आर्मी के लोग जेल मुकदमे से न डर करके समाज के हित के लिए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं और यह अनवरत चलता रहेगा। एक सवाल हम आपसे जरूरी पूछेंगे कि कुछ दिनों से संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दो शब्दों को निकाला जाए ऐसी बातें बीजेपी की तरफ से आ रही है, इस पर लेकर के भीम आर्मी की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, यह तो मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से बाबा साहेब ने सबके हित के लिए जो संविधान लिखा और निश्चित रूप से ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता की रही बात, तो यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ की जो सरकार है वह चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बना दें, लेकिन यह संभव नहीं है। वो तो एक हिंदू गांव नहीं बना सकते, हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ दीजिए। यह धर्मनिरपेक्ष देश है और हमेशा रहेगा। लास्ट सवाल सर हम आपसे करेंगे कि 25 में बिहार का चुनाव है और 27 में उत्तर प्रदेश का, इसको लेकर के आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोगों की बूथ और सेक्टर स्तर की तैयारी बिहार में भी और यूपी में भी ज़ोरों से चल रही है। और निश्चित रूप से जो 2025 में जो वहाँ चुनाव होने वाला है बिहार में विधानसभा का और यूपी में 2027 में होने वाला है, यह निश्चित रूप से हम लोग चुनाव पूरी तरह से आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगह शासन में रहेगी।